देखिए सबसे पहली बात तो हमको क्या पता है कि कोई भी अगर 2 पॉइंट अपन लेते हैं, मान लीजिए ए बी हमने 2 पॉइंट लिए, ये वाले ब्रैकेट कैसे लगाए मैंने, अगर इसी की जगह पे मैं ऐसे लिखूं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, तो इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ये बंद है क्योंकि इसमें ए बी होगा और बी भी होगा, लेकिन इसमें ए और बी नहीं माने जाएंगे, ए और बी के बीच वाले पॉइंट्स, और इसमें ए भी मानेंगे और बी भी मानेंगे। अब हमको इसकी टोपोलॉजी बनानी है, तो टोपोलॉजी में क्या करते हैं भाई, तो सबसे पहले तो टोपोलॉजी में बनता है सेट। तो सेट सबसे पहले एक तो होगा इसके अंदर फाई, दूसरा हो सकता है पूरा का पूरा एक्स हो, तीसरा हो सकता है हम केवल ए एलिमेंट को इसके लेंगे ना, अगर हमने केवल ए एलिमेंट लिया तो ये भी टोपोलॉजी बन गई। या मेरी मर्जी मैं टोपोलॉजी केवल फाई और एक्स की बना सकता था, या मेरी मर्जी मैं टोपोलॉजी केवल बी के साथ बना लेता, या इसकी टोपोलॉजी ये बन सकती है कि फाई एक्स पूरा ए और बी भी अलग अलग करके लिया। तो ये इतने टाइप की टोपोलॉजी इसमें बन सकती है। अब अगर हम बात करें कवर्स की, तो कवर क्या होता है भैया, किसी भी चीज़ को कवर करने का मतलब क्या है। मान लो लेट मैंने कोई पॉइंट लिया है 2, तो 2 को आसपास कवर करने वाला कौन सा नंबर होता है भैया, 1 और 3, 1 और 3 के बीच में आ जाएगा 2, तो 2 को इन दोनों नंबर्स ने कवर कर दिया। अब कवर करने का मतलब होता है या तो ये 1,3 से कवर करेंगे और हम बोलेंगे कि 2 इसमें बिलोंग करता है, मतलब 2 इसका एक पार्ट है, ये बिलोंग का साइन होता है। या फिर हम चाहते तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे 1,3 स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्लोज्ड हो गया, ये ओपन हो गया। अब इसी के अगर कवर बनाए जाएं तो कवर कैसे बनते हैं भाई, कॉपी के ऊपर कवर चढ़ाते हैं अपन, तो क्या होता है वो बाहर आते जाते हैं। तो इसी चीज़ के और कवर कैसे बन सकते हैं, तो हम इसके और कवर ऐसे बना सकते हैं कि 2 को ढकने वाला 1.9 और 2.1 भी तो है, इन दोनों के बीच में भी कौन सा नंबर आएगा 2। लेकिन अगर हम चाहें तो हम 1.8 और 2.2 भी ले सकते हैं, हम 1.8 और 2.1 भी ले सकते हैं, तो ये हमारी मर्जी। तो ये सब क्या बनते जाएंगे, इस कवर के सब कवर, इनको बोलते हैं सब कवर। कवर के भी अंदर अंदर जितने होंगे, इसको ऐसे समझ लेते हैं अपन, जैसे 2 लिखा है तो इसके आसपास हमने एक बाउंड्री बना दी कि भैया इसके अंदर ये ओपन कवर है, इसके अंदर आप जितने भी चाहो ये फाइनाइट सब कवर्स और बनते जाएंगे और बनते जाएंगे। इसके आसपास इन दोनों का पेयर ले लो, इन दोनों का ले लो, इन दोनों का ले लो, इस पूरे का ले लो, तो उसके अंदर ये 2 ढका जाएगा, उसको कवर कर देगा। इस चीज़ में देखा जाए तो हमारे पास एक चीज़ तो आ गई भैया ओपन कवर और सब कवर। अब मान लो मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पर 0,1 का। ये 0,1 कैसा है, ये आपने पढ़ लिया है कि स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज्ड है, और इसमें बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है कि भैया 0 से नीचे नहीं जा सकते और 1 से ऊपर नहीं जा सकते, 0 और 1 के बीच में रहना। 0 भी यूज़ कर लो, 1 भी यूज़ कर लो, पर इससे ज़्यादा या 0 से कम नहीं ले सकते। तो इससे साफ मतलब पता चल गया हमको कि ये चीज़ बाउंडेड है। और जब ये दोनों प्रॉपर्टी हो जाती है कि जब ये क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो, तब इसको बोलते हैं कि भैया ये सेट कॉम्पैक्ट है, इसमें कॉम्पैक्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 0,1 इज कॉम्पैक्ट इन आर। आर मतलब रियल नंबर्स की बात चल रही है। रियल नंबर्स तो पता ही होंगे क्या होते हैं, सारे पॉइंट यूज़ कर सकते हो, फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हो, माइनस यूज़ कर सकते हो। कवर होते हैं ना, उन ओपन कवर्स को अधिकतर हम यूज़ करते हैं यू से, और जितने भी क्लोज्ड होते हैं उसको हम डिनोट करेंगे एफ से। ये ओपन कवर का है, ये क्लोज कवर का है। अब मान लो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ी सी आपने रस्सी ली और उस रस्सी के आप टुकड़े करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उन सब टुकड़ों को अगर मिला दोगे तो वापस से आपको रस्सी मिल जाएगी। इसका मतलब होता है कि इस पूरे ओपन कवर का, ये ओपन कवर के जो सब कवर होते हैं, ये सब कवर, इसको हमने मान लिया U1, U2, U3, U4 ऐसे पूरे कर दो। तो हमको जब इन सब का प्लस करेंगे अपन, U1 प्लस U2 प्लस U3 ऐसे प्लस करते जाएंगे UN तक, जितने भी आपने टुकड़े करे हैं उतने सब आप जब सम करते जाओगे, तो सम करने के बाद आपको टोटल सेट पूरा का पूरा वापस मतलब x का x पूरा मिल जाएगा, ये 0,1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको कॉम्पैक्टनेस की एक बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन मिल जाती है कि स्पेस यानी कि x कॉम्पैक्ट तब कहलाएगा जब एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। जैसे कि मैंने U1 प्लस U2 करके बताया, अगर ये चीज़ उस सेट के साथ यानी कि 0,1 के साथ हो रही थी, वो क्लोज्ड था, बाउंडेड था, उसके वो सब ओपन कवर का एक हम लिख सकते हैं उसको कि फाइनाइट सब कवर के समय प्लस करने के बाद लिख सकते हैं, तब उसको कहा जाएगा कि भैया वो कॉम्पैक्ट है। अब एक छोटी सी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की हमको डेफिनेशन लिखने के लिए आने वाली है। फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन तो पता ही होगा भैया, जैसे यूनियन होता है A यूनियन B, यानी कि A और B दोनों लिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा A इंटरसेक्शन B, तो इसमें हम वो चीज़ें लेंगे जो A में भी हो और B में भी हो। जैसे मान लो A में ये है और B में है 1,2, तो इन दोनों में कौन सी चीज़ कॉमन है, इन दोनों में 1 कॉमन है। तो जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसमें केवल 1 आएगा। ऐसे तो इंटरसेक्शन मतलब होता है जिसमें दोनों चीज़ें आए। अब अगर हम बात करते हैं यूनियन की, ओपन, जैसे ओपन कवर को हमने क्या डिनोट किया था, ओपन कवर क्या होता है U, और क्लोज्ड कवर क्या होता है, ये ओपन कवर इस क्लोज्ड कवर का उल्टा है। भैया ओपन का उल्टा क्या होता है, क्लोज होता है। अगर मान लो मैं सारे ओपन कवर्स का, जैसे ओपन कवर मैंने मान लिया है A1, A2, A3, ये सब ओपन कवर है, इन सब के अगर यूनियन करें तो ये ओपन कवर का यूनियन अगर हमको क्लोज कवर में बदलना है तो क्लोज करते समय हम इस सब को भी उल्टा कर देंगे। मान लो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे A था तो X में से A हटा दो तो ये क्लोज वाला बन गया। ये A2 था तो यहाँ पे X माइनस A2 कर दो तो ये क्लोज बन गया। A3 था तो X माइनस A3 कर दो, ये क्लोज बन गया। और ये यूनियन का उल्टा क्या कर देंगे अपन अब, इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या जाएगा, इंटरसेक्शन। इसका कोई ना कोई आंसर था तो जरूर है कि इसका भी कोई ना कोई आंसर होगा, यानी कि ये खाली तो रहेगा नहीं, इसमें भी सेट का कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, यानी कि ये नॉन एम्प्टी है। और अगर ये नॉन एम्प्टी है यानी कि ये नॉट इक्वल टू 5। अब इस पूरे को लिखने का तरीका क्या है भाई, इस पूरे को लिख सकते हैं अपन, इंटरसेक्शन लिया अपन ने किसका, क्लोज्ड का, ये क्लोज है ना, क्लोज को कैसे लिखते हैं
एफ से, ये अपन ने पहले बात करी यहाँ पर कि क्लोज को अपन एफ से लिखते हैं, ओपन को यू से लिखते हैं, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पर इसको यू ही लिखना था, पर वो यू और यूनियन कंफ्यूज करता है, इसलिए ए ले लिया अपन ने। एफ अल्फा यानी कि जितने भी नंबर आपने लिए यहाँ पे ए अल्फा तक ले रहे हैं अपन, यहाँ पे एफ अल्फा तक, ये पूरा इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। बस यही चीज़ कहलाती है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, यानी कि एवरी फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये हमने क्या करा, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन किया, इस फाइनाइट इंटरसेक्शन का आंसर नॉन एम्प्टी है। ये देखो खाली आंसर नहीं आएगा इसका, जब ये नॉन एम्प्टी हो जाएगा तब हम कहेंगे फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। नेक्स्ट पढ़ना है हमको बॉल्जानो वायरस ट्रास प्रॉपर्टी, जो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट्स के लिए ये कहती है कि कोई ना कोई एक लिमिट पॉइंट तो होगा। मान लो मैंने कहा 0 से लेके 1 तक, अभी 0 से लेके या कर लो 1 से लेके 0 तक, एक ही बात है, उसमें तो कितने नंबर होंगे। अब 0 से 1 तक के बीच में कितने नंबर आएंगे भैया, 0.1 भी आएगा, 0.01 भी आएगा, 0.00001 भी आएगा, उसके बाद हम 0.2 की बात करेंगे, कितने सारे नंबर बन जाएंगे। तो ये टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इन सब नंबर्स का एक्यूमुलेशन तो हो ही रहा है, मतलब ये सब साथ में तो आ ही रहे हैं, हमको देखने को तो मिल ही रहे हैं। लेकिन अगर इसी की बात की जाए कि इनफाइनाइट बाउंडेड सेट में इन पॉइंट्स को इकट्ठा कर देंगे तो भी हमारे पास एक लिमिट पॉइंट्स तो कम से कम होगी। चलो हमने 0 को छोड़ भी दिया है, मान लो 0 नहीं है, तो 1 से लेके 0 तक के सेट बनाओ भैया, 1, उसके बाद क्या होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे करते जाओ, 1 बाय इनफाइनाइट तक जाएंगे तब जाके 0 मिलेगा, मतलब ये इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। लेकिन हम लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, नियर टू 0, मतलब कहीं ना कहीं हमको एक एंड या लिमिट पॉइंट तो फिर भी मिलने वाली है, तो उसको बोलते हैं कि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करती है। यानी कि एवरी फाइनाइट बाउंडेड, ये जो है हमारा एवरी फाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ कोई भी आर रियल नंबर का सबसेट है, ये हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, ये इसकी कोई ना कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करती है, इसको बोलते हैं बॉल्जानो। बॉल्जानो में एक लिमिट पॉइंट होती है, याद रख लो, बॉल्जानो में लिमिट पॉइंट होती है। इसके बाद एक सबसे इजी थ्योरम आती है हेनी-बोरल थ्योरम। अभी क्या है भैया, अ सबसेट ऑफ आर एन इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। मान लो जैसे कि ये क्या है भैया, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड का है ना साइन, ये तो ओपन का साइन हो गया, हमने क्या लिया क्लोज्ड, तो ये क्लोज्ड है क्योंकि 0 और 1 इसमें इंक्लूडेड है, और बाउंडेड भी है। क्यों बाउंडेड है, क्योंकि हमको एक लिमिट दे दी कि भैया 1 से नीचे ही रहना और 0 से आगे बढ़ सकते हो, तो ये कॉम्पैक्ट कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या हुआ ना, इन्होंने एक तो ओपन कर दिया इसको, तो ये नॉट क्लोज्ड है, हालांकि बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है, कि हम 0 से बढ़ेंगे और 1 से कम में रहेंगे, तो हमको एक बांधन मतलब बंधन बना के इन लोगों ने दे रखा है कि आप 0 से 1 के बीच में रहना, तो बाउंडेशन तो है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लोज्ड नहीं रहा है क्योंकि हम 0 और 1 को यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा, आप इसमें पहला नंबर क्या लोगे, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लोगे, 0.1 लोगे कि 0.001 लोगे, तो जब तक आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे नहीं दिया जाएगा ना, आप इसका फर्स्ट पॉइंट निकाल नहीं सकते, ठीक, यानी कि कॉम्पैक्ट नहीं है। तो कॉम्पैक्ट तब कहा जाता है जब कोई भी सेट क्लोज्ड हो और बाउंडेड हो। उसके बाद लोकल कॉम्पैक्टनेस भी उतना ही आसान है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर x है तो लोकली कॉम्पैक्ट तब कहलाएगी जब हर एक पॉइंट x का कॉम्पैक्ट होगा। यानी जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर 2, तो 2 के आसपास आने वाले नंबर क्या है, 1 और 3। मान लीजिए मैंने 2 का एक ओपन कवर बना दिया, सॉरी क्लोज कवर बना दिया 1,3। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि ये बाउंडेड भी है और बाउंडेड के साथ साथ ये क्लोज्ड भी है। तो 2 का एक अपने आप में, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी x, ये हमने x के बनाया पे 2, तो 2 का इसके आसपास का हर एक पॉइंट कॉम्पैक्ट नेबरहुड है। कॉम्पैक्ट हुआ ना, ये 1,3 क्या है, ये क्लोज्ड है, बाउंडेड, इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट हो गया। तो अगर 2 के आसपास कोई भी कॉम्पैक्ट नेबरहुड है तो उसको बोलते हैं लोकली कॉम्पैक्ट। लोकल मतलब आसपास वाला भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। हम आ चुके हैं सबसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, टी नॉट स्पेस क्या होता है, T1 स्पेस, T3 स्पेस, है ना। तो हम टी नॉट स्पेस समझते हैं। टी नॉट, नॉट से मतलब समझ में आ रहा है, नॉट मतलब एक एलिमेंट इसमें नहीं होगा। मान लो हमने एक सेट लिया है ए बी, आप इसकी टोपोलॉजी बनाओ, क्या बनाओगे, सबसे पहले 5 और x तो आते ही हमेशा भी। दूसरा, अगर मैं ए को ले रहा हूँ तो बी को नहीं लूँगा, अगर बी को ले रहा हूँ तो ए को नहीं लूँगा, मतलब कोई भी एक एलिमेंट होगा और दूसरा नहीं होगा, तब इसको कहा जाता है कि ये स्पेस क्या है, सॉरी ये स्पेस क्या है, टी नॉट स्पेस है। ये टोपोलॉजी कौन सी हो जाएगी, ये टी नॉट, इसको बोलते हैं कॉल्मोगोरोव। कॉल्मोगोरोव। अच्छा, इसमें कितने नाम आ रहे, गौरव, एक ही नाम आ रहा है ना, बस गौरव, तो गौरव ही होगा, बस ये गौरव है ना, दूसरा नहीं होगा, उसको कॉल लगाना पड़ेगा, इसलिए इसको कॉल्मोगोरोव कहते हैं। और ये बात तो क्लियर होगी सही कि ए और बी यहाँ पर सेम नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 2,2 का कोई सेट ले लिया, आप हमेशा दूसरा ही नंबर लोगे 2,3, तभी तो भैया बोलेंगे कि केवल 2 है 3 नहीं है। अगर आपने ये वाला 2 ले लिया, बोले ये वाला नहीं, अरे दोनों 2 नीले और पीले थोड़ी हैं, ये तो एक ही हो गए ना। इसलिए आपको हमेशा सबसे पहले चीज लिखनी है x इज नॉट इक्वल्स टू y। हम T1 स्पेस पढ़ेंगे तो भी क्या लिखेंगे, x इज नॉट इक्वल्स टू y। सबसे पहले ऐसे 2 पॉइंट लो जो इस सेट के अंदर हैं और दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग हैं, तब इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए कहा जाता है कि जब भी किसी टोपोलॉजी के अंदर 5 और x तो हमेशा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक अकेला x और एक अकेला y, ये दोनों ऐसे साथ में नहीं आएंगे इसके अंदर, ये दोनों जब तक अकेले अकेले हैं तब तक इस T को कहा जाएगा T1 स्पेस, इसका नाम होता है T1। T1 कब होगा, 1 मतलब 1 टाइम आ रहे हैं बस। अगर केवल एक बार खुद आ रहे हैं, सेपरेटेबल हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, तो इसको बोलते हैं सिंगल टाइम आया है, तो इसको बोलते हैं हम सिंगलटन क्लोज्ड स्पेस।
हम T2 स्पेस पे आते हैं। T2 स्पेस में क्या होता है कि हमने कोई भी ऐसे दो पॉइंट लिए जो सेम नहीं है, इन दोनों के अपने अपने खुद के ओपन डिसजॉइंट सेट होंगे। डिसजॉइंट मतलब अलग अलग होंगे। जैसे मैंने कहा कि भैया 2 इज नॉट नहीं बनेगा 2 3 में, हम कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, 2 और 5 ले लेते हैं। 2 और 5 का एक सेट लिया हमने, तो 2 किसके अंदर आएगा, 2 आएगा 0,3 के अंदर, और 5 किसके अंदर आएगा, 5 आएगा 4,6 के अंदर। मतलब इसका अपना एक खुद का ओपन सेट है। 2 क्या बोलेगा, मेरे पास 0 और 3 का सेट है। 5 बोलेगा मेरे पास 4 और 6 का है। इस 0 3 और 4 6 के बीच में कोई नंबर एक जैसा है, बिल्कुल भी नहीं। इसमें 0 1 2 3, इसमें 4 5 6, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। इसको मान लेते हैं अपन u, इसको मान लेते हैं अपन v, है ना। ओपन सेट को u से डिनोट करते हैं ना, तो u1 u2 भी ले सकते हैं। तो u इज नॉट इक्वल टू v, ये दोनों सेम नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन मिल जाए कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए दो ओपन सेट अलग अलग मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं T2, यानी कि हॉसडॉर्फ स्पेस, हॉसडॉर्फ स्पेस। अब हम आते हैं T3 स्पेस पर। T3 स्पेस कब कहा जाएगा, मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है 1 और हमारे पास एक क्लोज्ड सेट है 3,5। क्या ये 1 इसके बीच में आएगा, 3 और 5 के बीच में 1 आता है क्या, नहीं आता है। तो हम इसको लिखेंगे x नॉट बिलोंग्स टू f। जब भी ऐसी कंडीशन बने कि कोई भी पॉइंट ऐसे हो, और हमने टोपोलॉजी T1 तो होगा ही सही, अगर हमने मान लो T1 के हिसाब से डिफाइन किया है। T1 क्या कहता था, T1 कहता था कि भैया एक एलिमेंट होना चाहिए पर दूसरा उसके साथ ना हो। तब हमने यहाँ पर लिया है कि एक पॉइंट है x, वो इसके अंदर नहीं है, इस सेट में भी नहीं है, तब इसको कहा जाता है रेगुलर स्पेस। हम किसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर x क्या हो जाएगा, रेगुलर स्पेस, सॉरी t रेगुलर स्पेस है। t यहाँ पर क्या हो जाएगा, T3, इसको बोलते हैं रेगुलर स्पेस। रेगुलर मतलब रोज की बात है भाई कि हमारे साथ में वो नहीं है, ये 1 इस 3 और 5 के बीच में नहीं आ रहा है, तब हम इसको कहते हैं रेगुलर स्पेस। अब हम बात करते हैं T4 स्पेस के लिए। T4 स्पेस के लिए तो बहुत ईजी भैया, आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक पॉइंट लेना है। मान लो हमने कोई दो क्लोज्ड सेट लिए, हम लेंगे दो क्लोज्ड सेट। अब क्लोज सेट कैसे पढ़ते हैं, F1 F2 लेते हैं क्लोज सेट के लिए। मैंने यहाँ पे ले लिया 0,1 और यहाँ पर ले लिया है 2, अपन ले लेते हैं यहाँ पे 3,4। ठीक है, ये क्लोज सेट हो गए। इन क्लोज सेट के क्या कोई ऐसे ओपन सेट बना सकते हो, इसके बाहर वाले, मतलब 0 और 1 के बाहर वाले यहाँ के कोई नंबर लो, और यहाँ पे 3 और 4 के बाहर के कोई यहाँ पे नंबर लो, जो ये दोनों ही अलग अलग हों, इससे ये अलग होना चाहिए। तो भैया तो सीधी सी बात है, हम कर ही सकते हैं। 0,1 किसके अंडर में आएगा, अच्छा 0 के पहले क्या आता है, तो -1 ले लो। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो हमने 2 ले लिया। ओपन सेट बनाने ना, तो मैंने ओपन कर दिया इसको, ये क्लोज्ड था, ये ओपन सेट बना दिया। 3 और 4 के बाहर वाले नंबर ले लो यहाँ पर, तो हमने ले लिया 2 और 5। अब ऐसा नहीं सोचना कि ये 2 और 2 तो इक्वल हो गए, ये अलग ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें 2 और इसमें 2 इंक्लूड नहीं है। इन दोनों में 2 नंबर है ही नहीं देखा जाए तो, और ये दोनों भी अपने आप में डिसजॉइंट हो गए। तो हर एक क्लोज्ड सेट के लिए खुद के इंडिविजुअल डिसजॉइंट अगर मिल जाते हैं, तब कहते हैं कि T4 स्पेस हो गया। मतलब जो टोपोलॉजी है वो नॉर्मल है, नॉर्मल है मतलब T4 है। कोई भी अगर नंबर किसी क्लोज्ड सेट में नहीं है तो उसको कहते हैं रेगुलर। लेकिन मान लो अगर कोई भी नंबर, जैसे कि यहाँ पे 0,1 लिया है, ये अगर किसी फंक्शन में नहीं है, ये फंक्शन डिफाइन किया अपन फंक्शन में नहीं है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली रेगुलर। अगर यहाँ पर इस सेट में नहीं था तो इसको कहा रेगुलर, और अगर ये किसी फंक्शन में नहीं है तो उसको बोलते हैं कंप्लीटली रेगुलर। और जब ये वाली कंडीशन, और हॉसडॉर्फ में क्या था, T2 स्पेस की बात करी थी हमने, जब भी दो एलिमेंट्स के लिए उनके खुद के अपने अपने डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे, और दूसरी बात वो डिसजॉइंट ओपन सेट होने के बाद भी उनका कोई ना कोई ऐसा क्लोज सेट होगा जिसमें वो लाई नहीं करते, कोई फंक्शन होगा जिसमें वो नहीं आते, तब उसको कहा जाएगा टिटोनॉफ स्पेस। यानी कि वो कंप्लीटली रेगुलर होगा, एज वेल एज वो हॉसडॉर्फ भी होगा, यानी कि T2 भी होगा, और बाय फंक्शन उसको सेपरेट भी किया जा सकता है। इसके बाद 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन देख लेते, बहुत ईजी होता है। अगर नॉन कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट क्या था, क्लोज्ड और बाउंडेड, अगर वो क्लोज्ड और बाउंडेड नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन कॉम्पैक्ट। लेकिन केवल एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं अपन उसमें, इनफाइनाइट, तब वो कहलाता है कॉम्पैक्ट। अगर केवल एक एलिमेंट ऐड करने से, वी ऐड 1 एक्स्ट्रा पॉइंट, इनफाइनाइट को हमने उसमें ऐड कर दिया, तो इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट बना दिया, और इस प्रोसेस को कहा जाता है 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। जैसे कि R नॉन कॉम्पैक्ट मान लो, तो हमने R में अगर इनफाइनाइट ऐड कर दिया तो कॉम्पैक्ट बन जाता है, इसको बोलते हैं 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन। एक लास्ट बात समझ लेते हैं कि एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स एज अ फाइनाइट सब कवर, अगर हर एक का फाइनाइट सब कवर हो तो उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं, वो क्लोज्ड और बाउंडेड होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लिंडेलॉफ की बात करें तो लिंडेलॉफ में बहुत इजी होता है कि फाइनाइट सब कवर है तो हमने उसको कॉम्पैक्ट कहा, और काउंटेबल सब कवर हो, अगर काउंट कर सके, फाइनाइट और काउंट में थोड़ा सा अंतर होता है, अगर काउंट कर सके तो उसको बोलते हैं लिंडेलॉफ स्पेस। अगर फाइनाइट होगा तो कॉम्पैक्ट, और अगर काउंटेबल होगा तो लिंडेलॉफ कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि हम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक देख रहे हैं, तो काउंटेबल इनफाइनाइट है, n तक जितना भी उसकी वैल्यू होगी, उस n की वैल्यू तक हम उसको काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो x कहलाएगा लिंडेलॉफ। लेकिन अगर वो केवल फाइनाइट सब कवर होता, अगर इनफाइनाइट ना होता और वो फाइनाइट सब कवर होता, तो फाइनाइट सब कवर के केस में हम उसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट।